ये क्या हुआ है आज केकेआर के साथ, केकेआर के बॉलरों के साथ ये मुंबई में आज क्या हुआ है। कुछ ऐसा ही पूरे सीज़न में एमआई की बैटर की तरफ से होता जाएगा अगर इसी प्रकार का स्टार्ट रोहित शर्मा देंगे तो। क्योंकि हमें पता है रोहित शर्मा किस लेवल के कैलिबर के प्लेयर है। अगर वो इस प्रकार के स्टार्ट पूरे सीज़न में एमआई को देते जाएंगे तो एमआई के ये ट्रॉफी उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि एमआई का मिडल ऑर्डर स्ट्रांग है, एमआई के फिनिशर स्ट्रांग है और ऊपर से रोहित शर्मा का यही फॉर्म अगर वो कंटिन्यू रहा 500 प्लस 600 प्लस अगर रन इस सीज़न रोहित शर्मा ने बनाए तो ये लिख के ले लो, ये सीज़न की ट्रॉफी एमआई के होम में ही जाने वाली है। क्योंकि रोहित शर्मा बंदा जब चलता है ना, हमें पता है ये बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से ही मारेगा। ये बंदा वन साइडेड मारेगा मैच। 221 रन का टारगेट था। जो पार्टनरशिप लगी रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा के बीच में, ये एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि यहाँ पे केकेआर अपना कमबैक कर पाएगी इस मैच में। केकेआर कहीं ना कहीं इतनी पीछे ढकेल दिया था केकेआर को रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की दोनों की पारी ने, वहाँ से केकेआर का उठना मुश्किल हो गया था। क्योंकि रोहित शर्मा जिस पेस पर खेल रहे थे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, अगर उनका वहाँ विकेट नहीं गिरा होता तो ये मैच जो 19 ओवर में चला गया, 20 ओवर में वहाँ तक नहीं जाता था। कई लगभग 16-17 ओवर तक ये मैच ख़त्म हो जाना था अगर रोहित शर्मा और ज़्यादा 100 अगर एक सेंचुरी अगर बना जाते तो मान के चलो ये मैच बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एमआई के रन रेट से बहुत ही ज़्यादा हो सकता था अगर रोहित शर्मा आखिर तक अगर टिके रहे थे। वहाँ तो रन आउट हुआ रियान रिकल्टन, नहीं तो वो भी बंदा कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी मैच को फिनिश करने जा रहे थे। लेकिन जो उनका काम था उन्होंने वाकई बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। जो स्टार्ट चाहिए था 221 के इतने बड़े टारगेट को, जो कि आज तक कभी एमआई ने टारगेट चेस नहीं किया था, ना ही मुंबई में और ना ही कहीं आईपीएल में कोई किसी जगह उन्होंने 221 रन का टारगेट चेस नहीं किया था मुंबई ने आज तक। लेकिन ये मुंबई की बैटिंग लाइनअप भी इतनी डीप है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी उस कैलेबर की है कि ये किसी को भी किसी दिन किसी लेवल का टारगेट चेस करके दिखा सकती है। अगर इस प्रकार का स्टार्ट मिल जाए फिर तो क्या ही बात। शुरू से शुरू करते हैं, टॉस तो एमआई ने जीता और वही कहीं ना कहीं लग रहा था कि एमआई ये मैच जीत जाएगी। क्योंकि हमने सेमीफाइनल में देखा वर्ल्ड कप के, ये वही पिच थी जिस पिच पर मैच हुआ था सेमीफाइनल में। ये वही पिच थी जो आज खेली जा रही थी और उस पिच पर उस दिन 500 के करीब रन बने थे। और हमें भी पता था कि आज भी कहीं ना कहीं रन 250 के आसपास बन सकते थे अगर पहले एमआई बैटिंग करती तो। लेकिन टॉस जीतने के बाद एमआई ने पहले बॉलिंग चुनी और कहीं ना कहीं अच्छा फैसला उनके बस में नहीं रहा वो पावर प्ले में। क्योंकि जो पार्टनरशिप लगी फिन एलन और अजिंक्य रहाणे की, इन दोनों ने इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, इतने बढ़िया लेवल से हम कह सकते हैं रन रेट को उठा कर रखा था उन्होंने। पावर प्ले ख़त्म होते होते फिन एलन का विकेट चला गया, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू कराते गए अजिंक्य रहाणे। नीचे से आकर कैम ग्रीन ने थोड़ी पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी इस बंदे ने हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट रहे अजिंक्य रहाणे। इस बंदे ने पिछले साल इन पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहता था कि ये पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद इनका स्पिनर के सामने इनका स्ट्राइक रेट डाउन हो जाता है। वहाँ कहीं ना कहीं ये रन बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इस सीज़न इस पहले मैच में हमें उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। उस बात में उन्होंने अपने उस चीज़ में उन्होंने सुधार किया, हमें इनके बैटिंग में आज दिखने को मिला। और ख़ासकर से नीचे से रघुवंशी ने जो पार्टनरशिप लगाई अपने रिंकू सिंह के साथ, उन दोनों की पार्टनरशिप के बदौलत यहाँ पे 20 के पार चली गई अपनी केकेआर की टीम। नहीं तो कहीं ना कहीं केकेआर 200 के अंदर ही ख़त्म हो जानी थी। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा मेन क्रूशियल बॉलिंग करा एमआई की टीम ने, जिसमें सबसे बड़ा मेन रहे हमारे गोट दी जसप्रीत बुमराह। केकेआर को पावर प्ले में इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद 8 ओवर में 100 रन पार कराने के बाद भी केकेआर कहीं ना कहीं मिडल फेज में अपने बैटिंग से डीप कराती गई। क्योंकि उसके लिए हमको क्रेडिट देना पड़ेगा एमआई की बॉलिंग को। वहाँ पे सभी बॉलर को मार पड़ रही थी, चाहे वो एमआई के स्पिनर हो, अल्लाह गजनफर हो, महीन मार्कंडे हो। लेकिन वहाँ पे अपने शार्दुल ठाकुर इस बंदे ने कमबैक कराया है एमआई का। क्योंकि इन्होंने ही मिडल ओवर में विकेट लेते चले गए। जहाँ भी ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर विकेट के साथ चले गए। क्योंकि उन्होंने एक एंड से विकेट लगातार लेते चले रहा है। उसके कारण था कि वहाँ से जहाँ एक
स्टेबल बेस होने के बाद पिकअप करना था केकेआर को, वहाँ के गंवाती गई केकेआर, जिसके कारण उससे वहाँ से इतनी अच्छी सी पिकअप नहीं कर पाई केकेआर। और ख़ासकर से जसप्रीत बुमराह ने जो ओवर डाले, 12th ओवर डाला, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने ओवर डाले, जो उन दोनों ने यॉर्कर डाले, उन यॉर्कर की बदौलत था कि उन दो 12 एंड 14 ओवर के बीच में इतने कम रन गए कि मतलब वहाँ पे जिस प्रकार का पेस बना हुआ था केकेआर का वो पूरा डाउन हो गया और 11 एंड 10 रन पर ओवर के रन रेट पर मैच चला आ रहा था। क्योंकि वो बंदे जिस प्रकार से बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पे लग रहा था कि एमआई ने कंट्रोल कर रखा है इस गेम को। एमआई के बॉलिंग लाइनअप ने कहीं ना कहीं मैच को अपने काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहाँ पे खास कर से हमको क्रेडिट देना पड़ेगा शार्दुल ठाकुर को भी। उस बंदे ने जिस प्रकार की बॉलिंग करी है इस पिच पर, इतनी पाटा पिच पर उसने 3 विकेट झटकाए, जिस प्रकार की उसने बॉलिंग करी, चाहे कैमरन ग्रीन को चाहे फिन एलन को जिस प्रकार से विकेट लिए, एक्सेप्शनल था हमारे शार्दुल ठाकुर की ओर से। मुंबई के बॉलरों की ब्रिलियंट बॉलिंग की वजह से था कि केकेआर जो 250 के पास जाने वाली थी वो 221 के रन पर ही रुक गई और यमा के लिए एक अच्छा हम कह सकते चेजेबल टारगेट यमा के लिए मिल गया था। क्योंकि 250 अगर बना लेती केकेआर तो कहीं ना कहीं वो हार्ड हो जाता था यमा के लिए। लेकिन 220 हम मार्जिन देते हैं वानखेड़े की इस पिच पर, इतनी पाटा पिच पर, और वैसा ही कुछ हुआ। जो स्टार्ट मिला रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन को, पार्टनरशिप लगाई उन दोनों ने 100 के ऊपर सी। उसके बाद मैच वही से पता लग गया था कि ये मैच आराम से जीत जाएगी मुंबई इंडियन। क्योंकि रोहित शर्मा जिस प्रकार की फॉर्म में चल रहे हैं, हम कह सकते किसी भी मैच में अगर मुंबई को ऐसा स्टार्ट मिल जाए तो मुंबई कितना भी स्कोर चेस करने के लिए कैपेबल है। क्योंकि उसके नीचे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर और सिरफन रुदरफोर्ड, मतलब इतनी बड़ी लॉन्ग लंबी बैटिंग लाइनअप है। ये बैटिंग लाइनअप कहीं भी कौन सा भी टारगेट चेस करने में पूरी कैपेबल है। और ऊपर से वो रियान रिकल्टन ने 80 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 80 रन बनाए, बहुत ही अच्छा रहा उन दोनों की वजह से। उसके बाद थोड़ा सा कमबैक करा केकेआर ने, विकेट लिया सूर्य कुमार यादव का, तिलक वर्मा का, रियान रिकल्टन का। लेकिन नीचे से हार्दिक पांड्या था और हार्दिक पांड्या हम कह सकते हैं इतने आते ही जो शॉट लगा रहा था हार्दिक पांड्या, जिस प्रकार से उसने चौके मारे, तभी पता लगा रहा था कि ये बंदा बेस्ट फॉर्म में है। ये बंदा किस तरह से बॉल को हिट कर रहा है, सीधा बॉल गोली की तरह से बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा है। उसके बाद सीधा एक चौका मार के नीचे से नमन ने मैच फिनिश कर दिया और बहुत ही आसानी से इतना इजीली 221 का टारगेट चेस करा लिया मुंबई ने।